हालात पे अपनी शर्म करो, मजबूत करो इरादों को, बस सपनों में ना जीना यारो, रुकने मत देना कदमों को। आंधियों में उड़ते उस बाज से पूछो, कैसे जीत का ज्वाला जगाया था। लहरों में चलते उस नाव से पूछो, क्या मुश्किलों में घबराया था। सूरज की उन किरणों से पूछो, क्या उसने भी तकलीफ उठाया था। बुरे हालात में भी कर्म करो, मजबूत करो अपने सिद्धांतों को, तय करो फिर मंजिल, रुकने मत देना कदमों को। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का क्लास क्वाड्रिलेटरल, नया एनसीईआरटी गणित प्रकाश, जहाँ पर हम लोग कॉन्सेप्ट को याद नहीं करते हैं, खुद कॉन्सेप्ट को तैयार करते हैं। तो लेकर चलते हैं आपको एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी के ये पेज जहाँ पर हम लोग इस फिगर के बारे में समझेंगे कि इसकी क्या कंडीशन है कि हम लोग इसको क्वाड्रिलेटरल किसे कह सकते हैं और किसे क्वाड्रिलेटरल नहीं कह सकते हैं। चलिए स्टार्ट है यहाँ से आपके लिए। वही बोले ना क्वाड्रिलेटरल, तो क्वाड्रिलेटरल जो है ना, क्वाड्रिलेटरल जो है वो दो लैटिन वर्ड से मिलकर बना हुआ है ना, क्वाड्री और लेटस। क्वाड्री मतलब होता है चार और लेटस मतलब होता है साइड्स। तो जिसके चार साइड होते हैं, जिसका चार साइड होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। लेकिन इसमें कितना सच्चाई है ना, उसके बारे में थोड़ा सा आपको सामने बताते हैं। जैसे बोले ना कि भाई चलिए इतना तो मान लिए कि भाई ये चार साइड है, मान लिए कि चार साइड है, मान लिए कि चार साइड है, मान लिए कि यहाँ पर चार साइड है, लेकिन चार साइड तो यहां भी दिख रहा है यार। तो क्या ये क्वाड्रिलेटरल है? तो चलिए इसको समझने के लिए या तो हम बात करें ऐसे, है ना, ये क्या क्वाड्रिलेटरल है, तो इसको हम लोग डिफिनेशन की मदद से समझते हैं और तय करते हैं कि भाई ये क्वाड्रिलेटरल इस तरह का जो फिगर है ना। चलिए मान लीजिए कि इसको ऐसे बोल दें, क्वाड्रिलेटरल इसको कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं। आइए इसके डिफिनेशन पर लेकर चलते हैं आपको। भाई बोले ना कि क्या बोलता है, डिफिनेशन सिर्फ यही है कि अ क्लोज फिगर, अ क्लोज्ड फिगर बाउंडेड बाई 4 लाइन सेगमेंट। बोलते हैं ना एक क्लोज फिगर जो 4 लाइन सेगमेंट से घिरा हुआ रहता है, 4 लाइन सेगमेंट से बंद रहता है, उस क्लोज फिगर को हम लोग बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। क्या बोलते हैं? क्वाड्रिलेटरल। अब 4 स्ट्रेट लाइन से या तो फिर 4 लाइन सेगमेंट से घिरा हुआ होता है, तो इसको तो हम लोग कह सकते हैं, इसको तो हम लोग कह सकते हैं कि क्वाड्रिलेटरल है, इसको तो हम लोग कह सकते हैं कि क्वाड्रिलेटरल है, इसे तो हम लोग कह सकते हैं कि क्वाड्रिलेटरल है, अरे इसे तो हम लोग कह सकते हैं कि क्वाड्रिलेटरल है, लेकिन हम लोग इसको नहीं कह सकते हैं कि क्वाड्रिलेटरल है या नहीं है। अरे इसे हम लोग नहीं कह सकते हैं क्वाड्रिलेटरल। क्या इसे क्वाड्रिलेटरल कह सकते हैं? नहीं कह सकते हैं। क्यों? क्या बोला? लाइन सेगमेंट से घिरा हुआ होना चाहिए। तो ये लाइन सेगमेंट तो नहीं है यार। लाइन सेगमेंट क्या होता है? बिल्कुल एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में स्ट्रेट होता है। लाइन सेगमेंट तो ये होता है, तो ये तो लाइन सेगमेंट नहीं है। जब ये लाइन सेगमेंट नहीं है तो बोलेंगे कि भाई ये क्वाड्रिलेटरल नहीं है। यदि बात करें ऐसा यदि रहेगा जैसे कि यहाँ पर एनसीईआरटी में बताया हुआ था, है ना, कि थोड़ा लेकर चलते हैं आपको फिर से बैक वहीं पर, तो भाई आपको पता चलेगा कि सच में क्या बात है। हाँ, तो भाई यहाँ पर यदि आपको बात करें ना, तो ये तो क्वाड्रिलेटरल है, स्ट्रेट लाइन से बाउंडेड है, स्ट्रेट लाइन से बाउंडेड है, क्वाड्रिलेटरल है, स्ट्रेट लाइन से बाउंडेड है, क्वाड्रिलेटरल है। ये भी स्ट्रेट लाइन से 4 साइड बना हुआ है, क्लोज फिगर जो स्ट्रेट लाइन से बना हुआ है, क्वाड्रिलेटरल है। लेकिन ये दोनों, इसका बात करें
तो ये क्वाड्रेटरल नहीं है क्योंकि लाइन सेगमेंट से बॉन्डेड नहीं है। ये क्वाड्रेटरल नहीं है क्योंकि ये लाइन सेगमेंट से बॉन्डेड नहीं है। अब थोड़ा सा इसके टाइप पर चल लेते हैं, एक एक चीज़ आपको समझाएंगे, ठीक है ना, एक एक चीज़ आप लोगों को समझाएंगे, डिटेल में समझाएंगे। तो भाई चलिए, है ना, थोड़ा सा अच्छे से इसको करते हैं क्लियर। चलिए अब क्वाड्रेटरल का टाइप का बात करें ना, तो क्वाड्रेटरल का जो क्वाड्रिलेटरल है ना, दो ही टाइप का होता है मेरे भाई, इस बेसिस पर कि उसका प्रत्येक वर्टेक्स बाहर की ओर है या अंदर की ओर है। एक होता है कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल, जो एनसीईआरटी में बताया हुआ है, सिर्फ फिगर बनाया हुआ है। एक है कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। अब कॉनकेव क्या, कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल क्या है, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल क्या है। कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल जैसे बोले ना कि एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल बनाएं जिसका कम से कम एक साइड, कम से कम एक साइड, कम से कम एक वर्टेक्स, है ना, एक वर्टेक्स जो है सो अंदर की ओर घुसा हुआ है। तो इसको हम लोग कह देते हैं, इसको हम लोग कहते हैं क्या, इसको हम लोग कहते हैं कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल। क्या बोलते हैं, कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल। कॉनकेव इसलिए क्योंकि इसका जो वर्टेक्स है ना वो अंदर की ओर है, केव में है, केव मतलब होता है गुफा, अंदर की ओर घुसा हुआ है, तो उस तरह के क्वाड्रिलेटरल को हम लोग बोल देते हैं कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल, है ना। अब कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल तो समझा गया। कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल जो हम लोग नॉर्मल पढ़ते हैं कि जिसका प्रत्येक जो वर्टेक्स होता है, प्रत्येक वर्टेक्स जो होता है वो बाहर की ओर होता है, ठीक है। जैसे बोले ना कि भाई इसका, है ना, इसका तो प्रत्येक वर्टेक्स किधर है, बाहर की ओर है, कॉन्वेक्स हो गया। जैसे बोले, है ना, कि इसका प्रत्येक जो वर्टेक्स है वो बाहर की ओर है, तो ये कहलाता है क्या, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। तो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल मतलब प्रत्येक वर्टेक्स बाहर की ओर होगा। कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल मतलब कम से कम एक जो वर्टेक्स होगा वो अंदर की ओर घुसा हुआ रहता है, तो उसको कहते हैं कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल। अब थोड़ा सा डिटेल क्लासिफिकेशन करते हैं क्वाड्रिलेटरल का। डिटेल क्लासिफिकेशन करें ना, डिटेल क्लासिफिकेशन करें ना, तो बोलते हैं हम लोग कि जो क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल है वो भाई तीन ही टाइप का होता है। क्वाड्रिलेटरल सब मिला करके, है ना, तीन ही टाइप का होता है मेरे भाई। इस बेसिस पर क्लासिफिकेशन है कि उसका साइड कैसा है, साइड के बेसिस पर। तो पहला, है ना, होता है हम लोग के पास, है ना, पैरेललोग्राम। क्या होता है, पैरेललोग्राम, ठीक है। दूसरा होता है हम लोग के पास ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम। और तीसरा होता है हम लोग के पास काइट। क्या होता है, काइट। अभी सिर्फ आपको समझ लेना है कि क्लासिफिकेशन, क्वाड्रिलेटरल का क्लासिफिकेशन में क्वाड्रिलेटरल जब हम लोग पढ़ेंगे तो किस किस चीज़ों के बारे में पढ़ना है। काइट के बारे में पढ़ेंगे, ट्रेपेजियम क्या होता है, पैरेललोग्राम क्या होता है, इसके बारे में शॉर्ट में बता दें आप लोगों को। तो ट्रेपेजियम कहलाता है ये जिसमें से दो पेयर का साइड है। एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड ये है, दूसरा पेयर ऑफ अपोजिट साइड ये है। लेकिन इसमें से जो दोनों पेयर है, साइड का जो दोनों पेयर है, उसमें से एक पेयर जो रहता है सो पैरेलल रहता है। जैसे कि ये वाला और ये वाला जो साइड है वो पैरेलल है, जबकि ये वाला साइड और ये वाला साइड पैरेलल नहीं है। ये वाला साइड और ये वाला साइड पैरेलल नहीं है, ये वाला और ये वाला पैरेलल नहीं है। तो दोनों में से एक अपोजिट साइड यदि पैरेलल होगा, दोनों में से कम एक अपोजिट साइड यदि पैरेलल होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रेपेजियम कहते हैं। और काइट का बात करें तो काइट में होता है कुछ ऐसा, काइट में होता है कुछ ऐसा, है ना, जिसका सिर्फ
बगल वाला साइड जिसको हम लोग कहते हैं एडजेसेंट साइड। एक ही वर्टेक्स से वर्टेक्स मतलब जहाँ पर दो साइड आपस में मिलता है, तो ये साइड और ये साइड आपस में इस पॉइंट पे मिला है, पॉइंट ए पे, तो ये कहलाएगा इसका वर्टेक्स। और इसी वर्टेक्स से ये वाला साइड है और ये वाला साइड है, तो वो जो साइड रहता है जो एक ही वर्टेक्स से जुड़ा हुआ रहता है उसको हम लोग कहते हैं एडजेसेंट साइड। तो जो एडजेसेंट साइड है वो होता है बराबर। एडजेसेंट साइड क्या होता है? बराबर होता है। ये इसके बराबर होगा और ये वाला इसके बराबर होगा, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? काइट कहते हैं। क्या कहते हैं? काइट, ट्रेपेजियम। और पैरेललोग्राम का बात करें तो बोलता है कि अपोजिट साइड्स क्या होते हैं? पैरेलल होते हैं। अपोजिट साइड जो होते हैं क्या होते हैं? पैरेलल होते हैं। तो अपोजिट साइड क्या हो गया इसका? पैरेलल हो गया। ये पैरेलल इसके होगा, है ना, और ये पैरेलल होगा इसके। अपोजिट साइड पैरेलल भी होता है और इक्वल भी होता है। अपोजिट साइड पैरेलल भी होता है और इक्वल भी होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? पैरेललोग्राम कहते हैं। अब थोड़ा सा और आगे बात करें, पैरेललोग्राम की क्लासिफिकेशन की बात करें, है ना, तो पैरेललोग्राम जो होता है ना, पैरेललोग्राम जो होता है ना मेरे भाई, है ना, वो होता है, इसके अंदर आता है तीन चीज। पहला होता है स्क्वायर। स्क्वायर भी एक तरह का पैरेललोग्राम है। क्यों है अभी बता रहे हैं। स्क्वायर भी जो होता है सो पैरेललोग्राम के कैटेगरी के अंदर रखा जा सकता है। क्यों सो बता रहे हैं। रेक्टेंगल है और तीसरा है स्क्वायर हो गया, है ना, रेक्टेंगल हो गया, और एक होता है हम लोग के पास रोम्बस। ठीक है। अब क्यों कह रहे हैं कि ये पैरेललोग्राम है? तीनों को हम लोग पैरेललोग्राम क्यों कह रहे हैं? इसके पीछे रीज़न है। इसका डेफिनेशन सिर्फ इतना है कि भाई ऐसा क्वाड्रेटरल जिसका है ना अपोजिट साइड, जिसका है ना अपोजिट साइड जो रहता है ना, वो पैरेलल भी हो, है ना, और इक्वल भी हो। 5 सेंटीमीटर ये है ना, तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा, है ना। अपोजिट साइड पैरेलल भी हो और इक्वल भी हो, 8 सेंटीमीटर है तो ये भी होगा 8 सेंटीमीटर। ठीक है, पैरेलल भी हो और इक्वल भी हो। अब देखो ना स्क्वायर का बात करें यदि आप लोगों को, चलिए बनाते हैं, है ना, स्क्वायर। स्क्वायर नहीं बना, कोई बात नहीं है। स्क्वायर टेढ़ा बन गया। ओह, चलिए ये हो गया स्क्वायर। यदि बात करें रेक्टेंगल का, तो रेक्टेंगल में क्या होता है? रेक्टेंगल होता है ना, कुछ ऐसा। और रोम्बस का बात करें तो रोम्बस का आकार होता है कुछ ऐसा। ऐसा, ठीक है। अब इसमें खास बात यह है कि जो स्क्वायर है ना, उसका क्या होता है? सब साइड बराबर होता है। मान लो 6 सेंटीमीटर ये भी है, ये 6 सेंटीमीटर है, तो ये भी 6 सेंटीमीटर होगा, ये भी 6 सेंटीमीटर होगा, ये भी 6 सेंटीमीटर होगा। और कहने का मतलब ये है कि अपोजिट साइड तो बराबर होता है पैरेललोग्राम के अंदर, तो इसका भी तो अपोजिट साइड बराबर है, इसका भी तो अपोजिट साइड बराबर है। जब सभी साइड एक दूसरे के बराबर हो गया तो अपोजिट साइड तो बराबर होगा ही, ये तो लाजमी बात है। जब पैरेललोग्राम बोल रहे हैं किसका?
अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल होता है, तो इसका भी अपोजिट साइड बराबर है और पैरेलल भी है। स्क्वायर में भी अपोजिट साइड इक्वल होता है और पैरेलल होता है, तो इसीलिए इसको हम लोग पैरेललोग्राम भी कहते हैं। अब सोच रहे होंगे कि सर इसको यदि पैरेललोग्राम कहते हैं तो इसका स्पेशल नाम स्क्वायर क्यों पड़ा है? इसका स्पेशल नाम स्क्वायर इसलिए पड़ा है क्योंकि इसमें एक और प्रॉपर्टी निकल कर आ जाता है कि इसका सभी साइड बराबर होता है। इसका सभी साइड थोड़ी ना बराबर है, जो पैरेललोग्राम है उसका सभी साइड बराबर नहीं है, इसका सभी साइड बराबर है, इसीलिए इसका स्पेशल नाम पड़ा स्क्वायर। और रेक्टेंगल में क्या होता है? रेक्टेंगल का भी क्या होता है ना, अपोजिट साइड बराबर होता है। अपोजिट साइड क्या होता है? बराबर होता है। अपोजिट साइड बराबर है तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी को मैच कर रहा है, इसलिए इसको बोल देते हैं पैरेललोग्राम। दूसरा प्रॉपर्टी भी मैच कर रहा है। इसमें दो प्रॉपर्टी है कि अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल, तो अपोजिट साइड इक्वल हो गया, अपोजिट साइड है ना, अपोजिट साइड इक्वल हो गया और पैरेलल भी होता है यार। अपोजिट साइड पैरेलल भी होता है, तो अपोजिट साइड पैरेलल भी हो गया, इक्वल भी हो गया, तो इसको हम लोग इसीलिए रेक्टेंगल को हम लोग पैरेललोग्राम भी कहते हैं। लेकिन इसका स्पेशल नाम रेक्टेंगल इसलिए है क्योंकि प्रत्येक एंगल इसमें 90 डिग्री है, इसमें प्रत्येक एंगल 90 डिग्री नहीं है। अच्छा, रोम्बस को फिर क्यों कहते हैं पैरेललोग्राम के अंदर? सेम बात कि जब इसका सभी साइड बराबर है रोम्बस का, रोम्बस में क्या होता है? सभी साइड क्या होता है? बराबर होता है। जब इसका सभी साइड बराबर है, जब इसका सभी साइड बराबर है तो इतना तो सही है कि अपोजिट साइड तो बराबर होगा ही होगा। जब सब साइड एक दूसरे के बराबर हो गया तो अपोजिट वाला साइड तो बराबर होगा ही होगा, और अपोजिट साइड इसमें पैरेलल होता ही है, इसीलिए इसको पैरेललोग्राम भी कहते हैं। ठीक है, अब इसमें स्पेशल बात है कुछ, है ना, जो इसके अंदर है इसके अंदर नहीं है, इसके लिए इसीलिए इसको अलग नाम दिया गया है रोम्बस, कि इसका जो डायगोनल होता है एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करता है, इसमें ऐसा बात नहीं होता है। तो इसका स्पेशल एक प्रॉपर्टी निकल कर आ जाता है कि डायगोनल परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करता है, तो इसीलिए इसका स्पेशल नाम हो जाता है रोम्बस। तो ये था कुछ क्लासिफिकेशन ऑफ क्वाड्रिलेटरल। हम लोग अगले क्लास में चलेंगे, अगले वीडियो में देखेंगे एनसीईआरटी का जो डिडक्शन है, 4-5 डिडक्शन है, बहुत ज़बरदस्त है। लेकिन उससे पहले हम लोग को जानना पड़ेगा कि क्या होता है कॉन्ग्रुएंसी का रूल, तभी हम लोग को वो वीडियो अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग, है ना, थोड़ा ट्रायंगल का कॉन्ग्रुएंसी, है ना, तब वो जो डिडक्शन है जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है ना, उसको हम लोग को समझ में आएगा। तो भाई इतना ही हम आप लोगों को बताएंगे डिडक्शन के लिए कि भाई ट्रायंगल जो है ना, ट्रायंगल, एक ट्रायंगल ये है ना, और एक ट्रायंगल है ये, ठीक है। अब ये दोनों ट्रायंगल को हम लोग कॉन्ग्रुएंस कब कह सकते हैं? कब कह सकते हैं कि दोनों कॉन्ग्रुएंस हैं? कॉन्ग्रुएंस है तो बोलते हैं ना कि कॉन्ग्रुएंस का मतलब होता है एग्जैक्टली दोनों सेम, एग्जैक्टली सेम, एक दूसरे के बिल्कुल फोटोकॉपी, एक दूसरे के बिल्कुल एग्जैक्ट सेम। जैसे बोले ये हाथ है मेरे पास, है ना, और ये हाथ है, दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। कैसे? एक दूसरे के ऊपर जब ओवरलैप करते हैं तो कंप्लीटली एक दूसरे को ओवरलैप कर ले रहा है, इसलिए बोलते हैं कि क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। जब इस वाले ट्रायंगल को इसके ऊपर ओवरलैप करा देंगे तो एक दूसरे को बिल्कुल एग्जैक्टली कवर कर लेगा, इसलिए हम लोग कहते हैं ये लोग दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है ना। तो ABC ट्रायंगल ABC है ना, और DEF है। हम बोल रहे हैं कि यदि दोनों जो ट्रायंगल है वो कॉन्ग्रुएंस है तो हम लोग बोलते हैं ऐसे कि ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंस है ना, ट्रायंगल DEF के, DEF के क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंट है। अच्छा, एक बात में समझना जरूरी है कि 3-4 क्राइटेरिया है ना, जिससे हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा कि नहीं होगा। तो भाई वो तीनों चारों बातों को समझते हैं। सबसे
सबसे पहले है ना लेते हैं दो बातें। दो ट्राइंगल है, ये क्या है मेरे पास, दो ट्राइंगल है। इसका नाम है ए, इसका नाम दे दिए है ना ए बी सी, इसका नाम दे दिए डी ई एफ। तो पहला रूल ये है कि मान लीजिए कि ये वाला 6 सेंटीमीटर है ना, तो ये वाला भी 6 सेंटीमीटर होगा। ये वाला मान लीजिए 3 सेंटीमीटर है, तो ये भी 3 सेंटीमीटर होगा। मान लीजिए कि ये वाला 4 सेंटीमीटर है ना, तो ये भी 4 सेंटीमीटर ही होगा, 4 सेंटीमीटर होगा। तो जब एक ट्राइंगल का सभी साइड दूसरे ट्राइंगल के सभी साइड से बराबर होता है तो बोलते हैं कि दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, और इस कॉन्ग्रुएंट का प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं है ना एस 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 क्राइटेरिया से जो दोनों ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल डी ई एफ, वो दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। दोनों ट्राइंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, अब यदि आगे बात करें तो दूसरा जो क्राइटेरिया होता है ना हम लोग के पास जो है ना, वो ये है कि दोनों ट्राइंगल, एक ट्राइंगल ये है ना और दूसरा ट्राइंगल ये है, दोनों ट्राइंगल है। अब दोनों ट्राइंगल में मान लीजिए कि ये वाला एंगल, ये वाला एंगल 60 है और ये वाला एंगल है 60। यहाँ पर मान लीजिए कि 5 सेंटीमीटर है और यहाँ पे मान लीजिए 4 सेंटीमीटर है। यहाँ पे मान लीजिए 5 सेंटीमीटर है और यहाँ मान लीजिए 4 सेंटीमीटर है। इसका नाम है ए बी सी, इसका नाम है ना पी क्यू आर। तो दोनों ट्राइंगल में है ना ऐसा हो कि दो साइड के बीच में जो एंगल है वो बराबर हो, दो साइड के बीच में एंगल बराबर हो और वो दोनों साइड दूसरे वाला ट्राइंगल के दो साइड से बराबर होता है, तो हम लोग बोलते हैं कि दोनों ट्राइंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। इसको हम लोग बोलते हैं ये वाला साइड इस वाले साइड के बराबर है, साइड हो गया, और ये वाले एंगल है ना इस वाले एंगल के बराबर है ना। एंगल बी जो है सो एंगल आर के बराबर है, तो ये एंगल बराबर हो गया। और दूसरा साइड 5 सेंटीमीटर यहाँ पर, इस 5 सेंटीमीटर यहाँ के बराबर है, 4 सेंटीमीटर यहाँ पे 4 सेंटीमीटर है, तो ए भी बराबर है क्यू आर के। तो इस तरीके से है ना एक और साइड बराबर हो गया है ना। तो साइड एंगल साइड से दोनों ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल पी क्यू आर दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, अगला जो कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया है ना, वो है, उसको बोलते हैं हम लोग एंगल साइड। क्या बोलते हैं, एंगल साइड। अब इस एंगल साइड में क्या होगा, थोड़ा सा समझा देते हैं। ये भले ही आप लोगों को है ना लग रहा होगा क्या पढ़ा रहे हैं यार, लेकिन जब आप डिडक्शन को आप लोग बताएंगे तो यकीन मानो आप मेरा, जो कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया जानेगा उसी को समझ में आएगा है ना, और जो नहीं समझेगा उसको नहीं आएगा। क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया बहुत ज़रूरी है क्वाड्रेटर्स के चीज़ों को प्रूफ करने के लिए। यहाँ पर हम लोग कॉन्सेप्ट सीखते हैं ना, तो कॉन्सेप्ट तब होगा कैसे साइड बराबर होता है, कौन सा साइड किसके बराबर होगा, वो प्रूफ करेंगे हम लोग इसी कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया के मदद से। ठीक है, इसलिए ज़रूरी है ना कि थोड़ा सा हम लोग अच्छे से ध्यान दे करके सीख लें। चलिए, तो मान लीजिए है ना कि ये वाला है, एक एंगल ये है ना 60 डिग्री, ये वाला एंगल ये है ना 50 डिग्री, ये वाला एंगल है 40 डिग्री है ना, और ये वाला एंगल है 40 डिग्री। तो और ये 5 सेंटीमीटर है और ये भी 5 सेंटीमीटर है। तो दो साइड, एक साइड ये है और दूसरा ट्राइंगल का साइड ये है। मान लीजिए कि ये ABC है
है ना, और ये है PQR। तो ट्रायंगल ABC और PQR में देखें, ट्रायंगल ABC और PQR में देखें तो एक ही साइड पर दो एंगल जो बना हुआ है वो इस ट्रायंगल का दो एंगल इस ट्रायंगल के दो एंगल के, है ना, बराबर है। अच्छा, यहाँ पर 60 था ना, तो यहाँ पर 60 करेंगे। इस दो एंगल इस दो एंगल के बराबर है। इस ट्रायंगल के जो दो एंगल है इस ट्रायंगल के दो एंगल से क्रॉसपोंडिंगली बराबर है। ये वाला एंगल इस वाला एंगल से संबंधित है, ये वाला एंगल इस वाला एंगल से संबंधित है, और दोनों एक ही साइड पर है। एक ही साइड पर एंगल बन रहा है BC, ये भी यहाँ पर दो एंगल बन रहा है QR पर। तो एक ही साइड पर दो एंगल बनता है किसी एक ट्रायंगल में, और वो बराबर होता है दूसरे वाले ट्रायंगल से। तो हम लोग बोलते हैं कि दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। एंगल, तो एंगल यहाँ पर 60 डिग्री और यहाँ पर भी 60 डिग्री, यानी कि एंगल जो B है ना, वो बराबर हो गया एंगल Q के। और देखा जाए तो एंगल यहाँ पर C है और यहाँ पर एंगल R है, दोनों 40-40 है। इसका मतलब एंगल C बराबर हो गया एंगल R के। और साइड है, मतलब जो BC है, BC 5 सेंटीमीटर है और QR भी 5 सेंटीमीटर है। तो एंगल साइड से, एंगल, है ना, एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो बोलते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल, जो दोनों ट्रायंगल है, ट्रायंगल कौन सा है ना, ABC और ट्रायंगल PQR, ये दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है एंगल साइड के प्रॉपर्टी से। और प्रॉपर्टी की बात करें तो एक और होता है ना, उसको बोलते हैं हम लोग RHS। क्या बोलते हैं, RHS। समझते हैं कि क्या होता है RHS, इसके बारे में। एक ट्रायंगल ये है और दूसरा ट्रायंगल, है ना, ये है, ठीक है। एक ट्रायंगल ये है और दूसरा ट्रायंगल ये है ना। इसका नाम है, इसका नाम है ना, ABC और इसका नाम है PQR। ABC और फिर PQR। अब इस वाले ट्रायंगल का, है ना, एंगल B 90 डिग्री है और एंगल Q 90 डिग्री है। तो पहले तो आता है कि राइट एंगल होना चाहिए, राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए। तो राइट एंगल ट्रायंगल है क्योंकि दोनों ट्रायंगल में 90 डिग्री बनाती है, 90 डिग्री बनाती है। तो एंगल B बराबर हो गया एंगल R के और वो बराबर हो गया 90 डिग्री के, ठीक है। और बोलता है हाइपोटेनस बराबर होना चाहिए। मान लीजिए कि ये वाला 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 10 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। तो बोलेंगे कि AC बराबर है किससे, AC बराबर है ना, PR से। और बोलता है एक और साइड, हाइपोटेनस के अलावा कोई एक और साइड भी बराबर होना चाहिए। मान लीजिए ये भी हो सकता है या तो ये भी हो सकता है। वो मान लीजिए कि बोल दिए ये वाला है ना 3 सेंटीमीटर, कितना है ना, 3 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है। तो इसमें से बचा हुआ जो साइड है उसमें से कोई भी एक 3 सेंटीमीटर होना चाहिए। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो क्या बोला है, राइट एंगल होना चाहिए, राइट एंगल हो गया। हाइपोटेनस बराबर होना चाहिए, हाइपोटेनस बराबर हो गया। बोला कोई एक और साइड, तो एक और साइड में ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है ना। तो 3 सेंटीमीटर यहाँ पर AB बराबर है, AB बराबर है किसके, है ना, QR के। तो यहाँ पर देखने मिलता है, इसे बोलते हैं राइट एंगल हाइपोटेनस साइड। तो राइट एंगल हाइपोटेनस साइड के प्रॉपर्टी से दोनों ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, दोनों कॉन्ग्रुएंट है। आज से वीडियो यहाँ पे करते हैं द एंड। मिलते हैं आपसे अगले क्लास में अगली क्वाड्रेटरल का डिडक्शन लेकर के। जय हिंद।